Hi everyone. So today we are going to continue the second lecture of tuberculosis. पहले लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी, एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स, ओरल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. So without any further delay, let's get started. क्लिनिकल फीचर्स में मेन हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट को एपिसोडिक फीवर हो सकता है, बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा. ग्रेजुअली लॉस ऑफ वेट और परसिस्टेंट कफिंग देखने को मिलेगी. दैट कैन बी विद और विदाउट हीमोटाइसिस. हीमोटाइसिस में ज़्यादातर क्या होता है? ब्लड स्टेन्ड म्यूकस. टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस दो टाइप्स में डिवाइड होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस and extrapulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis is further divided into primary pulmonary tuberculosis, secondary pulmonary tuberculosis, and miliary pulmonary tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis लंग के अलावा अलग अलग साइट्स में हो सकता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स, प्लूरा, मेनिंजिस, पेरिटोनियम, बोन्स, जॉइंट्स, ये सारी जगह. लंग के अलावा अगर कहीं और हमें टीबी देखने को मिलेगा, देन इट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. अब हम एक एक करके जितने भी टाइप्स होंगे और फर्दर उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको देखेंगे. फर्स्ट कम्स द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस. जो प्राइमरी टीबी है ये ज़्यादातर देखा जाता है चिल्ड्रन और एडल्ट्स के अंदर, एंड इट ऑफन रिमेन्स एसिम्प्टोमैटिक. क्लिनिकल साइंस में आ जाता है फेब्राइल इलनेस and cough. The miliary or the secondary TB. Miliary या secondary TB के क्या क्या clinical features होंगे? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट के अंदर फीवर होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन हो सकती है या हीमोटाइसिस. याद रखना है कि प्राइमरी टीबी में भी हमें फीवर और कफ देखने को मिल रहा था, इसमें बस ऐड ऑन कर देना है चेस्ट पेन और हीमोटाइसिस. अब ये जो सिम्टम्स हैं वो चिल्ड्रन में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे एक्यूट फेब्राइल इलनेस. एडल्ट्स के अंदर हमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इलनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी, फीवर, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और बायलेटरल क्रैकल्स देखने को मिलेंगे अगर हम स्टेथोस्कोप को चेस्ट पे लगाएंगे. और तीसरा पॉइंट क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है कि जो हमारा टीबी है ये अफेक्ट कर सकता है हमारे सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को. और अगर सबमैंडिबुलर या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हमने क्या टर्म दिया है? ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस या स्क्रोफुला फॉर्मेशन हम कह सकते हैं. ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस में अकर करेगी. सो अभी तक हमने 3 मेजर चीजें पढ़ी हैं, प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी और ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस. फर्दर आ जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस है ये या तो एक्चुअल एब्सेस फॉर्मेशन कर देगा या एक ग्रैन्युलोमैटस लीजन प्रोड्यूस कर देगा. इसमें होता क्या है? लिम्फ नोड्स जो भी होंगे वो स्वोलन हो जाएंगे. ये जो स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं ये काफी ज्यादा टेंडर और पेनफुल हो सकते हैं. इवन अगर ये परफोरेट कर जाएं तो इसमें पस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी. इसके कारण क्या होगा? देयर वुड बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन. Now comes the fourth point, that is lupus vulgaris. जो lupus vulgaris है, it is the primary TB of skin. अगर प्राइमरी टीबी हमारी स्किन पे अकर कर रहा है तो उसको हमने क्या टर्म देना है? लूपस वल्गैरिस. कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर फेस पे देखने को मिलेगा, बट इट कैन अकर एनीवेयर एज वेल. इट इज सीन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. क्या देखने को मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसमें हमारे पास पैप्युलरी नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे विच कैन अल्सरेट एज वेल. पैप्युलरी नोड्यूल्स विच कैन अल्सरेट फर्दर. सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग दैट वुड लीड टू ओरल मैनिफेस्टेशंस इन टीबी. जो हमारा इन्फेक्टेड स्पूटम होगा, इट कैन एंटर द म्यूकोसल टिश्यू थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक. कोई भी सॉर्ट ऑफ हमारे पास ऐसे का ब्रेक प्रेजेंट होगा जिसके कारण हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, इट वुड एंटर दिस ब्रेक. उसके बाद
इट वुड लीड टू हेमाटोजेनस स्प्रेड, मतलब जो भी हमारा बैसिलाई है वो ब्लड के अंदर से स्प्रेड होगा बाकी जगहों पे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हेमाटोजेनस स्प्रेड। हेमाटोजेनस स्प्रेड के कारण क्या होगा, जो हमारा ये बैसिलाई है इट इज कैरिड आउट टू अदर टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज में ये जा रहा होगा। स्पेसिफिकली क्योंकि हम ओरल मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सब म्यूकोसा पे क्या होगा, हमारा जो बैसिलाई होगा वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। सब म्यूकोसा पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सब म्यूकोसा के अंदर हमें हमारा बैसिलाई देखने को मिल जाएगा। फर्दर इट कैन अल्सरेट एज वेल एज प्रोलिफरेट एज वेल। सो हुआ क्या कि जो इन्फेक्टेड स्पूटम था ये म्यूकोसल टिश्यू को एंटर करेगा थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक, हेमाटोजेनस स्प्रेड होगा ब्लड के अंदर से बाकी टिश्यूज जो होंगे माउथ के उसमें ये ट्रांसफर होगा। स्पेसिफिकली हमने किसकी बात की है, सब म्यूकोसा की बात की है। और यहाँ पे जाके जो हमारा बैसिलाई होगा वो फर्दर अल्सरेशंस कर सकता है और परफोरेट होएगा। अब आ जाते हैं लीजन्स ऑफ सेकेंडरी टीबी पे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या लीजन्स प्रोड्यूस होंगे। जो लीजन्स होंगे सेकेंडरी टीबी पे सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे अकर कर रहे हैं, टंग पे अकर करेंगे ये ज्यादातर। बाकी जंजाइवा, पैलेट ये भी इफेक्ट होगा बट मोस्ट कॉमनली टंग पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये इरेगुलर होंगे लीजन्स, सुपरफिशियल भी हो सकते हैं या डीपली प्रेजेंट हो सकते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं बट इन सम अर्ली केसेस ये पेनलेस भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे टेंड टू इंक्रीज इन साइज, थोड़ा थोड़ा करके ये अपने साइज में बढ़ते जाते हैं। दे कैन बी डीप सीटेड विदाउट ओवरहैंगिंग एजेस। सो याद रखना है इरेगुलर होंगे, सुपरफिशियल या डीपली प्रेजेंट हो सकते हैं, पेनफुल होंगे और दे टेंड टू इंक्रीज इन साइज। और इसमें क्या होगा, पेल टंग देखने को मिलेगी, टंग थोड़ी व्हाइटिश कलर में जा सकती है। Now let's further move on to the lesions that are occurring in primary oral TB. Primary oral TB भी कहाँ इफेक्ट कर रहा है कॉमनली, जिंजाइवा पे इफेक्ट करेगा। कैसे लीजन्स दिखेंगे, डिफ्यूज, हाइपरेमिक, काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स की कलेक्शन हो जाएगी, नोड्यूलर होंगे और पैपिलरी प्रोलिफरेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इरेगुलर, सुपरफिशियल या डीप, पेनफुल एंड दे टेंड टू इंक्रीज इन साइज। इसमें क्या है, डिफ्यूज हो सकते हैं, हाइपरेमिक, नोड्यूलर हो सकते हैं, पैपिलरी प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी। व्हाट इज अ ट्यूबरक्यूलोमा? ट्यूबरक्यूलोमा इन्वॉल्व करता है हमारे मैक्सिला या मैंडिबल को। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक्रोब प्रेजेंट है। ये जो माइक्रोब है ये क्या है, दिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इट वुड बी एंटरिंग द पेरीएपिकल टिश्यू। ये जो टिश्यू प्रेजेंट है दिस इज द पेरीएपिकुलर टिश्यू। पेरीएपिकुलर टिश्यू में अगर हमारे माइक्रोब की एंट्री हो जाएगी थ्रू द पल्प चैम्बर और रूट कैनाल तो क्या होगा, कुछ लीजन्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो लीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, ट्यूबरकुलोसिस पेरीएपिकल ग्रैन्युलोमा या ट्यूबरक्यूलोमा। वंस अगेन जो ट्यूबरक्यूलोमा है इट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग द मैक्सिला एंड द मैंडिबल। इसमें हो क्या रहा है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एंटर करेगा हमारे पेरीएपिकल टिश्यूज को। कैसे एंटर कर सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर पल्प चैम्बर में कोई भी ब्रेक वगैरह प्रेजेंट है ऊपर तो पल्प चैम्बर के अंदर से वो आ सकता है। सो द लीजन्स thereby produce is called as tuberculoma or tuberculosis periepical granuloma. Now let's see the histology of tuberculosis. जो classic histological appearance है tuberculosis की, it is due to the cell mediated hypersensitivity reaction that is occurring. सेल mediated hypersensitivity reaction के कारण ही हमें ये ग्रैन्युलोमा देखने को मिलेगा। So granuloma formation would occur in case of tuberculosis. इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फोकाई ऑफ केशियस नेक्रोटिक मटेरियल विच कैन बी सराउंडेड बाय एपिथेलॉइड सेल्स, लैंगरहाइन सेल्स, राइट। सो अब इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने कैसे करनी है, कैसे दिखता है हमें, जेडन स्टेन, मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन, जो जेडन स्टेन के अंदर ही टेक्निक आती है उससे हम इसे देख सकते हैं।
डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाता है जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोस करने का टीबी को, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बैसिला इन द स्पूटम। उसके बाद कुछ सप्लीमेंटिंग टेक्निक्स आ सकती हैं जैसे कि इमेजिंग टेक्निक्स। इसमें हमारे पास आ जाता है अगर हमने चेस्ट का रेडियोग्राफ लेना है, अफेक्टेड पार्ट जो भी होगा उसका रेडियोग्राफ लेना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये हम अगली स्लाइड पे डिटेल में पढ़ेंगे। सीटी स्कैन जैसे ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास। लास्टली हमारे पास आ जाता है एमआरआई फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एसिड पास बैसिलाई की अगर प्रेजेंस होगी इन्फेक्टेड स्पूटम में, उसके बाद थोड़ी इमेजिंग टेक्निक्स और सीटी स्कैन और एमआरआई का आप नाम याद रख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज द मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट और द मॉन्टॉक्स टेस्ट। इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या होगा कि हम एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाएंगे पेशेंट की फोर आर्म के अंदर। गॉट इट? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इनटू द फोर आर्म ऑफ द पेशेंट। अभी इंजेक्शन के अंदर क्या होगा? 0.1 ml of 5 tuberculin units of purified protein derivative of CBD, या फिर सीधा हम कह सकते हैं 1 tuberculin unit of purified protein derivative। ये कॉम्पोजिशन होगी हमारे इंजेक्शन की। इसको हमने सबक्यूटेनियसली लगाना है इनटू द फोरआर्म, फोरआर्म में लगा देना है। अगर तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होगा तो हमें इंड्यूरेशन दिख जाएगी। इंड्यूरेशन कितने देर में दिख जाएगी? ऑलमोस्ट अबाउट 48 टू 72 आवर्स के बीच बीच हमें इंड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी। अब इसको हमने मेजर कैसे करना है? इसको हमने हमेशा पैल्पेशन के मीन्स से मेजर करना है, ना कि रेडनेस। रेडनेस के हिसाब से कभी भी हम जो इंड्यूरेशन आ रही है उसको मेजर नहीं करेंगे। अब जो हमने देखा कि हमें इंड्यूरेशन देखने को मिलेगी, उसकी क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आएंगी? हाउ कैन बी कंफर्म कि टीबी पर्सन को है या नहीं है? 4 इंड्यूरेशंस होंगी। द फर्स्ट वन इज मोर देन 15 mm, द सेकेंड वन वुड बी more than 10 mm but less than 15 mm. The third one would be almost 5 to 9 mm के बीच में, and the fourth interpretation would be less than 5 mm. अब डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर तो 15 mm से ज़्यादा है, it would indicate a recent infection। इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर तो it is more than 10 mm but less than 15 mm, तो भी ये पॉजिटिव टेस्ट को डिनोट कर रहा है कि हाँ पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। बट इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब है कि रीसेंट इन्फेक्शन नहीं है पेशेंट के अंदर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, दे हैव रेप्लिकेटेड इनटू द टिश्यूज। मतलब कुछ पॉइंट पे अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इन्होंने रेप्लिकेट किया है एट सम पॉइंट, रिसेंटली नहीं किया, कुछ पॉइंट पे। देन वी हैव द थर्ड दैट वाज अबाउट 5 to 9 mm। ये होता है इनडिटर्मिनेट, मतलब हमें श्योरिटी इतनी नहीं है। देन वी आर हैविंग लेस देन 5 mm। लेस देन 5 mm इंडिकेट्स नेगेटिव, मतलब पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट सम न्यूअर मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। इट वुड इंक्लूड रेडियो इम्यूनोएसेस, soluble antigen fluorescent antibody टेस्ट, ELISA, PCR, एंटीबॉडी एसेस। सो ये कुछ न्यू मेथड्स हैं डायग्नोस करने के ट्यूबरकुलोसिस को। देन द ट्रीटमेंट, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो डॉट्स है दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म, वो यूज करी जाती है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोनायाजाइड रिफैम्पिसिन के साथ दे सकते हैं फॉर अबाउट 9 months। दूसरे में हमारे पास आ जाता है दैट वी आर गोइंग टू गिव पायरिजीनामाइड फॉर 2 months। उसके बाद विच इज फॉलोड अप बाय आइसोनायाजाइड with rifampicin for almost 4 months. So with this, we have completed our tuberculosis topic. Make sure to subscribe the channel. Thank you.